जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक अखंड देश है जहां पर हर एक जाति वर्ग संप्रदाय के लोग निवास करते हैं और पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और सुशिक्षित लोग रहते हैं। वहीं दूसरी ओर आज जहां शासन कानून व्यवस्था और संविधान भी सुदृढ़ है, ऐसे देश में आज नौजवान तथाकथित धर्म की रक्षा और धार्मिक उन्माद राजनीति के नाम पर युवा जीवन भविष्य खतरे में घिरती जा रही है। ऐसे ही कुछ देखने को तब मिला जब डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत अछोई में सामाजिक सूत्रों से हिंदू संगठन कहे जाने वाले युवाओं को धर्म परिवर्तन करने की जानकारी मिली तो सभी युवा ग्राम अछोई पहुंचे और अन्य वर्ग समाज के लोगों को देखा गया जहां पर प्रार्थना कराया जा रहा था, जिसे देख युवा आक्रोशित होकर विरोध करने लगे। इसी बीच बाहर से आए अन्य समाज वालों व हिंदू संगठन कहलाने वालों के बीच विवाद बढ़ता गया और इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर थाना प्रभारी स्वर्णकार अपने दल के साथ पहुंचे और स्थिति संभाली और समझा बुझाकर युवाओं को शांत कर कार्यवाही की बात करते हुए वापस भेज दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उस स्थान पर वाकई में धर्मांतरण कराया जा रहा था? यदि हाँ, तो उसका कोई ठोस प्रमाण साक्ष्य मिला जिससे धर्म परिवर्तन होना सिद्ध होता हो? वैसे भारत में इस बात की धार्मिक स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना प्रार्थना मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जा सकता है, वही सभी स्थान पर उसी परंपरा के अनुरूप आचरण कर सकता है। वही देश का संविधान की माने तो कोई भी मनुष्य किसी भी धर्म के देवी देवता की पूजा अर्चना आराधना कर सकता है। इस पर कोई भी मनाही नहीं होता और न ही कोई हस्तक्षेप कर सकता। यदि रोकने का उपाय प्रयास किया जाता है तो इसे भारतीय संविधान के नियमों की अवहेलना करना है। दूसरी ओर वही यदि भूलवश क्रोध के चलते नौजवानों के हाथों कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वही प्रथम दृष्टि में तो सबसे पहले उस युवा पर कार्यवाही होगी जो आगे बढ़कर सबसे पहले आघात करता या विरोध करता है, तो वह कानून का दोषी माना जाता है, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा, न कि संगठन। सही मायने में देखा जाए तो आज धर्मांतरण होने के प्रमुख कारणों वजह का पता लगाना होगा कि आखिर क्यों मनुष्य अपने वर्षों पुरानी परंपरा धर्म नीति आचरण से दूर होते जा रहे हैं। बहरहाल आज आवश्यकता है गहन चिंतन के साथ शोध करने की और आवश्यकता है आम जनमानस में ये बताने की कि धर्म परिवर्तन से किस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक पारिवारिक सांसारिक कलह पैदा होती है। बात अगर आस्था की है तो अपने कुल देवी देवताओं पर आप सच्चे मन से यदि श्रद्धा व पूरी आस्था रखते हैं तो आपकी तकलीफ जरूर दूर होगी। आमतौर पर जनमानस अपने कुल देवी देवताओं पर आस्था रखना छोड़कर किसी अन्य पर ज्यादा आस्था रखते हैं। शायद यही मूल वजह हो सकता है जिसके चलते धर्म परिवर्तन किया जाता होगा। या तो फिर निर्धनता, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, लालच। आइए जानते हैं इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता थाना प्रभारी क्या कहते हैं। डोंगरगढ़ से अम्बरीश डांडिया की रिपोर्ट। नहीं सर, मैं यहाँ 10-12 साल हो गए। मैं प्रार्थना दुआ में जाता हूँ, अमानत हूँ और अब मोरो यहाँ चर्च लगा चुका हूँ। ये हाँ जी। कितने लोग हैं आपके? अभी कम से कम हमारे में 10-12 घर परिवार के सदस्य। हाँ, और कौन और है साहब? बाहर से भी आए हैं, ऐसे आसपास से भी आए हैं सर। अछोली में कितने लोग हो? अछोली में ये हो, ये पारा में और एक और ये पारा में। हमारे साहू समाज के हमारे साहू समाज के मैं नहीं जानो, मैं एक अकेला हूँ। बराबर लिखा साहू, दो सब लिखना ठीक है। देखो, धर्म मानना अपनी जगह है, जात लिखना अपनी जगह है। हमारा समाज तो नाम हो रहा है सर इसमें। आप अपने सामाजिक स्तर पर करिए ना, कानूनी रूप से कहीं कुछ लिखा है तो बताएं। आप उनको इन्फ्लुएंस करें, बात कर लें, आप उनका ब्रेन वॉश करें, फोर्सफुली तो नहीं कहेंगे। संविधान के नीचे सबको रहना है, चाहे वो हो चाहे। लेकिन इस टाइप का ठीक नहीं है ना सर, उसमें गलत मैसेज आता है ना। ये तो क्या कर बैनर पोस्टर चिपका दें, क्या करोगे सर? आप बताइए जरा। आइए, गलत है, मैं मान लिया भाई, को कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये जिस धर्म में जा रहे हैं ना, उस धर्म में लोग उनको दे सरनेम दे दे, तुम ये लॉरेंस लिखो, डेविड लिखो, जो लिखना लिखो। एक प्रक्रिया है वो अपना करते रहे। लेकिन साहूनी क्या है सर, देखो होता क्या है, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, सीधी बात। समझ रहा हूँ, आपका कहना सही है, लेकिन देखो अपन बात वो करते हैं जो जाए तो भाई इसकी तरीके से कानूनी रूप से, इसकी व्यवस्था ये करेंगे ना भाई। रूप से हम नहीं करते हैं। ठीक है सर, आपका कहना सही है। अगर मैं करता हूँ एक, अगर मेरे यहाँ से होगा तो मेरे को भी ठेस है, मैं नहीं चाहूँगा। अगर मैं नहीं मानता हूँ तो क्या सर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी मामले मिलेंगे ना सर, सब में ये लोग क्या कहते हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं किए, हम मन परिवर्तन किए। ये इनका एक ट्रेंड चल रहा है सर। एक क्लियर बताया ना सर, और ये सच्चाई को भी नहीं बोलते कि हमारे जो साहू समाज के अभी कितने लोग हैं, हमको चिन्हांकित करके एक एक करके बाहर आ जाए, हमारे सामने वीडियो में बोल दे कि मैं साहू समाज से नाता नहीं रखता हूँ। ठीक है, एक एक करके हमारे समाज और भी जैसे मगर समाज से आए भाई साहब आए, इनके समाज के लोग वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। आसिफ भाई आज यहाँ बैठा है, आप पैसे करेंगे बताओ। नहीं, तुम्हारा नहीं, कृष्णा साहब नाम मेरे। मैं ऐसे बोला नहीं हूँ। कैसे बात करते हो जी, समाज में कोई बैठा कोई बड़े टोला में समाज बात बात करते हो। आपसे चर्चा में बैठा है, पूछो आपको। मुझसे बात नहीं हुआ है। जो उनको दबाव में वो आके मतलब सामाजिक, तो बोले नहीं मैं समाज में रहूँगा और उसी रीति रिवाज से उनका काम कीजिए, ठीक है। लेकिन आज फिर एक साल पहले बात हुई दुर्गेश से, तो दुर्गेश उनको बोला, क्या बोला उनको मालूम है कि नहीं मैं समाज में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। दिमाग बाकी लोग को ऐसे लोग समाज में क्या दिमाग है सर, ऐसा हो जाता है। आज यहाँ पे दूसरों को भी मैं नहीं था। अब इस परिवार में जो लड़की, मान लो साहू लड़की आएगी शादी होकर के, तो उसको भी ये वो मेंटली टॉर्चर करेंगे। लोग अपनी तरफ से उन चीजों को फॉलो करवाएं जो आपका सामाजिक रीति रिवाज कहता है, और केवल आप उसको कन्वर्सेशन में ले सकते हैं, फोर्सफुली नहीं कह सकते। अब जैसे मैं ही मान लीजिए आप ही के समाज का एक हिस्सा हूँ, मेरी मर्जी हुई आने का, आपने अगर कहा कि ठीक है भाई तू जा रहा है तो फिर वापस नहीं आएंगे। यहाँ कैसे आगमन हुआ आपका? मैं दीदी को वो भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जानती हूँ मैं उनको, बातचीत होते रहती है। बीच में मैं घर में भी आकर के उनसे मिली थी, मुझे पता चला था कि सभा होती है। किसके माध्यम से, किसने बताया था? व्हाट्सएप में चलते रहता है सब चीजें, मतलब जैसे कि हम बात करते हैं, वो समाज, मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ, दीदी भी ब्राह्मण समाज की है, ठीक है। जैसे फैमिली रिलेशन होता है, वो कौन से ब्राह्मण समाज में, वो तो वर्मा लिखती है, तो वैष्णव भी ब्राह्मण में होता है, हम लोग का वर्मा शर्मा लिखती है। तो व्हाट्सएप में कौन से ग्रुप में चल रहा था कि यहाँ पे सभाएं हो रही है? ऐसा नहीं भाई, मतलब आप मेरे रिश्तेदार हो, मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझे बताओगे कि भाई हम लोग कहने का मतलब ये है कि आप मेरे घर आ रहे हो, जा रहे हो, इस तरह से तो पता चल जाता है, तो उसके माध्यम से हम पहुंच जाते हैं। वो जुड़ा हुआ पहले से, कौन जिसके माध्यम से आप बात कर रहे हो वो जुड़ा हुआ पहले से? नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप समझ नहीं रहे मैं जो क्या कह रही हूँ। व्हाट्सएप से पता चला, कौन से व्हाट्सएप से पता चला? मेरे कहने का मतलब है कि आप मेरे रिश्तेदार हो, आपने मुझे, मैं आपके घर मिलने आई, आपने मुझे बताया। क्या बताया भाई, यानी इसका मतलब मैं ईसाई धर्म से अगर जुड़ा हूँ तब मैं आपको बताऊंगा ना। इनका कोई मतलब नहीं है, तो कैसे बताऊंगा? क्लियर पूछो भाई, है ना? हाँ तो क्लियर पूछो ना, जो बात है भाई, मैं भी घुमा बात करना नहीं पसंद करूंगी। किसने बुलाया आप क्लियर, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं अपनी इच्छा से आया, मुझे जानकारी हुआ, दीदी से मैं मिलने के लिए आ ही रही थी, मैं संडे को आने वाली थी, तो संडे को नहीं आकर के मैं आ जाए। मतलब ऐसा है, ज्ञानेश्वरी वैष्णव स्टेशन मुड़ी पर मेरा पता है, चाहो तो मैं आधार कार्ड आपको दे सकती हूँ, ठीक है।
ना मेरा लीवर ठीक हुआ उन्हीं लोगों को ठीक है बताना। तभी मानते हैं हम लोग। अरे कोई दुकान नहीं, हमारा धर्म में भक्ति है। पहुंची थी, आप लोग ज्ञापन दिए, क्या पूरा मामला बताएंगे? मामला दरअसल ऐसा है कि आज मुझे फ़ोन में बात हुई थी कि हमने अछोली के कुछ सामाजिक जो बंधु हैं साहू समाज से, सर्व समाज के कुछ लोग भी थे उसमें, तो मेरे को पता चला कि आधे से ज़्यादा उसमें साहू लोग हैं। मैं यहाँ आके देखा, अपने पदाधिकारियों को बुलाया, भाई गिरीश साहू, आशीष साहू जी से मेरी बात हुई, तो लोग आए और देखने को भी मिला कि हमारे आधे से ज़्यादा लोग हमारे अछोली से, ग्रामीण से, कुछ शहर से भी हैं। वो पता चला उतली से हैं, तो हमको पता चला, हम आए। भाई हमको आपत्ति किसी भी धर्म में जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमको आपत्ति सिर्फ साहू लिखने में है। इसलिए है कि भाई तुम जा रहे हो ईसाई धर्म में और लिख रहे हो साहू, तो ये क्या होता है, समाज को एक तरह का धक्का देते हैं लोग। आप लोग पहुंचे थे तो क्या चल रहा था अंदर? आप लोग पहुंचे थे तो अंदर क्या चल रहा था? हम लोग जब अंदर पहुंचे हैं तो प्रार्थना सभा चल रही थी उनकी, और उनके जिनके द्वारा कराया गया रामाधार साहू के नाम से है, जो अभी बार में नहीं है, लेकिन हम उनको वार्निंग भी दिए इस मामले में कि तुम साहू नहीं लिखोगे, या कोई भी हिरवानी लिखता है तो तुम हिरवानी नहीं लिखोगे। भाई जिस धर्म में गए हो उस धर्म, वहाँ धर्म में तुमको तुम्हारा गोत्र दे, कास्ट दे, हर चीज़ दे, हमको कहीं कोई आरक्षण भी दे, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सनातन धर्म में है, उन लोगों को बरगलाने का काम जो ये कर रहे हैं वो गलत है और निंदनीय कार्य है। तो भविष्य में यदि ऐसा होता है तो फिर समाज क्या कार्रवाई करेगा? भविष्य में अगर ऐसा होता है तो समाज तो बहिष्कृत करेगी ही, लेकिन मूल रूप से हम उसको जो साहू लिखते हैं सरनेम, हम उसको नहीं लिखने देंगे, और कलेक्टर साहब को भी इसके लिए ज्ञापन सौंपेंगे। जोर से बोलना है जी। आज यहाँ माहौल का अछोली में क्या पूरा था मामला, और पुलिस प्रशासन भी पहुंची थी, आप लोग क्या पूरा मामला बताइए? मामला दरअसल ऐसा है कि आज मुझे फ़ोन में बात हुई थी कि हमने अछोली के कुछ सामाजिक जो बंधु हैं साहू समाज से, सर्व समाज के कुछ लोग भी थे उसमें, तो मेरे को पता चला कि आधे से ज़्यादा उसमें साहू लोग हैं। तो मैं यहाँ आके देखा, अपने पदाधिकारियों को बुलाया, भाई गिरीश साहू, आशीष साहू जी से मेरी बात हुई, तो लोग आए और देखने को भी मिला कि हमारे आधे से ज़्यादा लोग हमारे अछोली से, ग्रामीण से, कुछ शहर से भी हैं। तो पता चला भोतली से हैं, तो हमको पता चला, हम आए। भाई हमको आपत्ति किसी भी धर्म में जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको आपत्ति सिर्फ साहू लिखने में है। इसलिए है कि भाई तुम जा रहे हो ईसाई धर्म में और लिख रहे हो साहू, तो ये क्या होता है, समाज को एक तरह का धक्का देते हैं लोग। तो इस क्या चल रहा था? आप लोग पहुंचे थे तो अंदर क्या चल रहा? हम लोग जब अंदर पहुंचे तो प्रार्थना सभा चल रही थी उनकी, और उनके जिनके द्वारा कराया गया रामाधार साहू के नाम से है, जो अभी बार में नहीं है, लेकिन हम उनको वार्निंग भी दिए इस मामले में कि तुम साहू नहीं लिखोगे, या कोई भी हिरवानी लिखता है तो तुम हिरवानी नहीं लिखोगे। भाई जिस धर्म में गए हो उस धर्म, वहाँ धर्म में तुमको तुम्हारा गोत्र दे, कास्ट दे, हर चीज़ दे, हमको कहीं कोई आरक्षण भी दे, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सनातन धर्म में है, उन लोगों को बरगलाने का काम जो ये कर रहे हैं वो गलत है और निंदनीय कार्य है। अच्छा, भविष्य में यदि ऐसा होता है तो फिर समाज क्या कार्रवाई करेगा? भविष्य में अगर ऐसा होता है तो समाज तो बहिष्कृत करेगी ही, लेकिन मूल रूप से हम उसको जो साहू लिखते हैं सरनेम, हम उसको नहीं लिखने देंगे, और कलेक्टर साहब को भी इसके लिए ज्ञापन सौंपेंगे। ग्राम अछोली में महेश्वर साहू के कहने के मुताबिक इन्होंने 10-12 साल पहले ईसाई अपना लिया था, और ये अभी भी सरनेम अपना साहू लिखते हैं करके साहू समाज के जो पदाधिकारी हैं और भी दूसरे समाज के लोग यहाँ पर एक प्रार्थना सभा हो रही थी, उसमें सम्मिलित हुए थे, जिसकी जानकारी लगने पर विभिन्न समाज के जो डूंगरगढ़ क्षेत्र के पदाधिकारी हैं वो यहाँ उपस्थित आए थे। उन्होंने उनसे बात की कि क्या था जिसके कारण वो आए थे। सब ने अपनी अपनी बातें रखी है, और इस संबंध में सारे समुदायों की तरफ से एक शिकायत दी गई है कि धर्मांतरण संबंधी, जिसे पुलिस ने भी स्वीकार किया है, जाँच कर इसमें जाँच की जाएगी। यदि ऐसे कुछ तथ्य सामने आते हैं तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो आगे की जाएगी।